दोस्तों बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर वो दो बारीक चीज किसी भी स्टॉक के बारे में आप जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो एक तो स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न बताने वाला हूं, दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में जान जाते हो तो वहां से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। दूसरा कि स्टॉक में आपको मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। दूसरा किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए मैं बताता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स आते हैं उसमें डीआईआई और प्रमोटर्स आते हैं जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पे जो प्रमोटर्स है अपनी होल्डिंग को काफी स्पीडली कम करने की कोशिश करते हैं, जहां पे स्टॉक में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 70, 80 या 90% या इससे ज्यादा होती है, वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। दूसरा एक ऐसा पॉइंट जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं वो है जो सबसे पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कैटेगरी पे ध्यान देना। देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई दो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स में माने जाते हैं, लेकिन एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर्स से कहीं ज्यादा पैनिक होती है। अगर आप कई स्टॉक के रिकॉर्ड देखोगे तो वहां पे पिछले साल एफआईआई की 0% होल्डिंग होती है और अचानक अगले साल 15 से 20% होल्डिंग बढ़ जाती है, तो कई बार 20% से घट के सीधी 10, 15 या 5% पे आके खड़ी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एफआईआई माना जाता है। एफआईआई का मतलब होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहां गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करके जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी वहां पे आपको टाइम आने पे गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगी और फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में कम से कम हो वहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर इस जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊं तो आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। तो भाई उसके बेस पे ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 4 और 5 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें स्टॉक ने सबसे अच्छा खासा रिटर्न दिया है, सबसे अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 688% के करीब रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 706% के करीब रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 70% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने करीब 90% के करीब रिटर्न दिया, 1 साल में स्टॉक ने 16% के करीब रिटर्न दिया। शॉर्ट टर्म में 9 महीने तक स्टॉक ने कोई भी खास रिटर्न नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे 25 से लेके 25.5% तक एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 69% से ज्यादा है और सबसे नेगेटिव पॉइंट जो देखने को मिलता है एफआईआई की होल्डिंग